ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा होकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। Sudhi? Yeah, okay. I thought they're singing another song also. Hello. Yeah. Next thing is I request Raitika auntie to sing a song. Okay. तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा अपने पूरे जीवन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ्य है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा अपने पूरे जीवन से। मैं हूँ यहाँ, तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, तू मेरी आशा, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा अपने पूरे जीवन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Thank you, auntie. Let's to the next step. Yeah, scripture reading, Acts 7, प्रेरितों का काम 7 chapter. I request anyone
to read from वाराणसी बाइबल चर्च। कोई भी व्यक्ति वाराणसी बाइबल चर्च से पढ़िए प्रेरितों का काम 7 का अध्याय। आइए प्रेरितों का काम 7 अध्याय पढ़ते हैं। सभा में स्तिफनुस का भाषण। महायाजक ने कहा, क्या ये बातें ऐसी ही है? तब उसने कहा, भाइयों और बुजुर्गों सुनो। हमारा पिता इब्राहिम हारान में रहने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो महिमा में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंबों से अलग होकर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। वहां से उसके पिता की मृत्यु के पश्चात परमेश्वर उसे इस देश में लाया जहां तुम अब रहते हो। परमेश्वर ने वहां उसे कोई मिरास नहीं दी, यहाँ तक कि पैर रखने को भी जगह नहीं दी। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र नहीं था, फिर भी प्रतिज्ञा की कि यह देश में मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश के अधिकार में कर दूंगा। परंतु परमेश्वर ने वह भी कहा कि तेरा वंश 400 वर्ष तक पराये देश में परदेसी होकर रहेगा और दास बनाया जाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं स्वयं दंड दूंगा। इसके पश्चात वे छूटकर इसी स्थान पर मेरी सेवा करेंगे। उसने उनसे खतने की वाचा बांधी। अतः इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना हुआ। इसहाक से याकूब तथा याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए और कुलपति यूसुफ से ईर्ष्या करने लगे और उसे मिस्र जाने वालों के हाथ भेज दिया। फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उसे समस्त संकटों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह तथा बुद्धि प्रदान की। तब राजा ने उसे मिस्र तथा अपने संपूर्ण घराने पर अधिकारी ठहराया। फिर पूरे मिस्र तथा कनान में अकाल पड़ा और बड़ा संकट आया। हमारे पूर्वजों को अन्न नहीं मिला। परंतु जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है तो उसने हमारे पूर्वजों को पहली बार वहां भेजा। दूसरी भेंट में यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट कर दिया और फिरौन की भी यूसुफ के परिवार के बारे में मालूम हो गया। तब यूसुफ ने संदेश भेजकर अपने पिता याकूब को तथा सारे संबंधियों को, जो सब मिलाकर 75 व्यक्ति थे, अपने पास बुलाया। याकूब मिस्र को गया और वह तथा हमारे पूर्वज वहीं मर गए। वहां से उनके 100 शेकेल ले जाकर उस कब्र में रख दिए गए जिसे इब्राहिम ने मूल्य देकर हमोर के पुत्रों से शकेम में खरीदा था। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी, तो मिस्र में उन लोगों की संख्या कई गुना बढ़ गई। तब वहां एक अन्य राजा हुआ जो यूसुफ के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। उसने धूर्तता पूर्वक हमारी जाति के साथ व्यवहार किया और हमारे पूर्वजों को ऐसा विवश किया कि वे अपने शिशुओं को फेंक दिया करे, जिससे वे जीवित न रहे। इसी समय मूसा का जन्म हुआ और वह परमेश्वर की दृष्टि में अति सुंदर था और 3 माह तक उसके पिता के घर में उसका पालन पोषण हुआ। जब वह बाहर छोड़ दिया गया तो फिरौन की पुत्री उसे उठाकर ले गई और अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण करने लगी। मूसा को मिस्रियों की समस्त विद्या की शिक्षा दी गई और वह बातों तथा कार्यों दोनों में सामर्थी था। परंतु जब वह 40 वर्ष का होने वाला था, तब उसके मन में अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करने का विचार आया। जब उसने एक के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होते देखा,
तब उसका बचाव किया और मिस्री को मारकर सताए जाने वाले का बदला लिया। उसने सोचा कि उसके भाई समझ जाएंगे कि परमेश्वर उसके द्वारा उन्हें छुटकारा दिलवाएगा, परंतु उन्होंने न समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में झगड़ रहे थे तो उसने उनके पास आकर यह कहते हुए मेल कराने का प्रयत्न किया, हे सज्जनों, तुम तो भाई भाई हो, क्यों एक दूसरे को मारते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी को मार रहा था उसने उसे एक ओर ढकेल कर कहा, किसने तुझे हम पर अधिकार और न्यायाधीश बनाया? क्या जिस प्रकार तूने कल उस मिस्री को मार डाला वैसे ही मुझे भी मार डालना चाहता है? यह सुनकर मूसा भाग गया और मिद्यान में परदेसी होकर रहने लगा, जहाँ उसके 2 पुत्र हुए। जब 40 वर्ष बीत गए तब एक स्वर्गदूत सीनै पहाड़ के जंगल में जलती हुई झाड़ी की लपेटों में उसे दिखाई दिया। मूसा ने जब उसे देखा तो विस्मित हो उठा। जब वह उसे ध्यान से देखने के लिए निकट गया तो प्रभु की यह वाणी सुनाई दी, मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। मूसा कांप उठा और देखने का साहस न कर सका। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पैरों से जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने निश्चय ही मिस्र में अपनी प्रजा की दुर्दशा देखी है और उसकी आहें सुनी है, और मैं उसे छुड़ाने के लिए उतर आया हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर अस्वीकार किया था, तुझे किसने अधिकारी और न्यायाधीश बनाया? उसी को परमेश्वर ने अधिकारी और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा भेजा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया। यही व्यक्ति मिस्र, लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक आश्चर्य कर्म और चिन्ह दिखाता हुआ उन्हें निकाल लाया। यही वह मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे लिए तुम्हारे भाइयों में से मेरे जैसा एक नबी खड़ा करेगा। यह वही है जो जंगल में सभा के बीच उस स्वर्गदूत के साथ था जिसने सीनै पहाड़ पर उससे बातें की, जो हमारे पूर्वजों के साथ था, और उसने परमेश्वर के जीवित वचन पाए हम तक पहुंचाए। परंतु हमारे पूर्वज उसकी मानने के इच्छुक न थे। अतः उन्होंने उसको त्याग कर अपने मनों को मिस्र की ओर फेरा और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवताओं को बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस मूसा का क्या हुआ जो हमें मिस्र देश से निकाल कर लाया था। तब उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उसकी मूर्ति पर बलि चढ़ाई और अपने हाथ के कार्यों के कारण आनंद मनाने लगे। परंतु परमेश्वर ने उनसे मुंह मोड़ लिया तथा उन्हें आकाश गणों को पूजने के लिए छोड़ दिया, जैसा कि नबियों की पुस्तक में लिखा है। हे इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझ ही को चढ़ाते रहे? तुम अपने साथ मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को भी लिए थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्होंने तुमने पूजने के लिए बनवाया था। अतः मैं भी तुमको बाबुल से परे ले जाकर बसाऊंगा। निर्जल प्रदेश में तो हमारे पूर्वजों के लिए साक्षी का ऐसा तंबू था, जैसा कि मूसा ने बातें करने वाले ने आदेश दिया था कि वह उसी नमूनों के अनुसार बनाए जिसे उसने देखा था। उसी तंबू को उत्तराधिकार में पाकर हमारे बाप दादे यहोशू के साथ उस समय यहाँ ले आए, जब उन्होंने उन जातियों पर कब्जा किया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के सामने खदेड़ कर निकाल दिया। और ऐसा ही दाऊद के समय तक रहा। दाऊद पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई, तब उसने विनती की कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनवा सके, परंतु सुलेमान ने ही इस निवास स्थान को उसके लिए बनाया। परंतु परम प्रधान तो हाथ के बनाए भवनों में नहीं रहता, जैसा कि नबी का।
स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगी? क्या मेरे विश्राम के लिए कोई स्थान हो सकता है? क्या मेरे हाथों ने इन सब को नहीं बनाया? हे हठीले लोगों, तुम्हारे मन और कान खतनारहित है। तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो। तुम भी वैसा ही कर रहे हो जैसा तुम्हारे पूर्वज किया करते थे। तुम्हारे पूर्वज ने नबियों में से किसे नहीं सताया? उन्होंने उनको भी मार डाला जिन्होंने उस धर्मी जन के आगमन का पहले से ही संदेश दिया था, जिसके पकड़वाने वाले और हत्यारे अब तुम बन गए हो। और तुम ही हो जिन्होंने स्वर्गदूतों द्वारा ठहराई गई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। जब उन्होंने यह सुना तो वे तिलमिला उठे और स्तिफनुस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर एकटक देखा तथा परमेश्वर की महिमा की और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखा। तब उसने कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखता हूँ। परंतु उन्होंने वो जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। वे उसे खदेड़ कर नगर से बाहर ले गए और उसका पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने चोगे उतार कर साउल नामक एक नवयुवक के पास रख दिए। जब वे पथराव कर रहे थे तो स्तिफनुस ने प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और अपने घुटनों के बल गिरकर वह जोर से चिल्लाया, प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। यह कहकर वह सो गया। Thank you, Esther. Thank you, Sony. Now we can go to the prayer time. So I request, is there any prayer points that we need to pray? So I think Jnan Bhaiya, can you share the document so that all people can see the prayer points? Yeah, there are few prayer points from our side, and then maybe other prayer points can be shared from Kolhapur Bible side. Let me share. You can share. Praise God for the ministry of Word of God. परमेश्वर के वचन की स्तुति हो कि हम सब ऐसे समय में भी मिल सकते हैं एक कलीसियाई रीति से, और परमेश्वर की स्तुति हो विशेष करके शेखर और ज्योति लोग काफी समय से जो है वीकनेस और फीवर से परेशान थे, लेकिन अब जा करके ठीक हुए हैं। सो उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं लगातार हम लोग। हेलो भैया, हेलो, yes. So like anyone can pray from other church for our church, and we can pray for their church. So 2 people can pray. So like that. Are you able to understand what I am trying to say? हमारा कलिश मतलब वाराणसी बाइबल चर्च के लिए जो दूसरा चर्च जो हमारे साथ जुड़ा हुआ वो लोग प्रार्थना करेगा, और वो चर्च के लिए हमारे कलिशर लोग प्रार्थना करेंगे। Is it okay with you all? Yeah. So prayer point है हमारा यहाँ पे कर रहा है। Okay. तो prayer points हैं जो कलीसिया की सेवकाई है उसके लिए। हिंदी में जामल कंफ्यूज कोण मध्यस्थीची प्रार्थना करणार आहे मला माहिती।
outside service. Maybe possible, Pastor Kaushal can do, otherwise I will do, auntie. Hello. Pastor, do you think you can do the prayer? If not, then I will do, Pastor. Please go ahead, Kiran. Okay, no problem, Pastor. So is there any prayer point from VC? Yeah, pray for the healing. That God would grant us the healing that we need. Pray for KBC. Pray for the KBC spiritual growth. Yeah. That our families will be strong in the Lord. Yes. Sure, Pastor. Any other prayer request from anybody else? Okay, if not, then there are few prayer points from this side. Brother Vindi, his father passed away last week. बिंदी भैया के पापा गुजर गए लास्ट वीक में, तो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वो आंध्र प्रदेश से हैं, अभी वो आंध्र प्रदेश में है और स्पेशली उनकी शादी भी है 29 तारीख को। तो लगातार हम लोग शादी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करिए कि परमेश्वर ऐसे में अनुग्रह दे परिवार के ऊपर। उनका भाई भी कोविड पॉजिटिव है, तो एक कठिन परिस्थिति है, परमेश्वर दया करे। और इसके साथ साथ शकुंतला के लिए प्रार्थना करिए, उनका पैर ठीक नहीं है, काफी पेन है, तो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उन परिवारों के लिए जिनके घर में कोई ना कोई डेथ हुआ है, स्पेशली भाई दिनेश की मम्मी का डेथ हुआ, फिर उर्मिला बहन की मम्मी का डेथ हुआ, तो इनके लिए भी प्रेयर करेंगे। और आज हम लोग अपने देश के हेल्थ मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे, मिस्टर हर्षवर्धन के लिए। और कलीसियाई रीति से जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, लास्ट वीक में मुझे नेपाल से फोन आया था, तो काफी लोग नेपाल में भी काफी लोगों का डेथ हो रहा है, तो वहाँ पे 2-3 चर्चेज हैं, उनके लिए आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ 13th मई को एसेंशन सर्विस है, ये जॉइंट सर्विस हो रहा है, और हमारे बीच में न्यूजीलैंड से पास्टर अमरीश प्रीचिंग करेंगे, तो उसके लिए भी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में स्मरण रख सकते हैं। ये हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। पिताजी, हम धन्यवादित हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हमें हे पिता कह करके पुकारने का सौभाग्य मिला है। हम धन्यवाद देते हैं आपके बलिदान के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, और चाहे हम कितना भी प्रभु आपका धन्यवाद करें, लेकिन फिर भी कम है प्रभु। आपकी करुणा और दया के लिए हमारा जीवन कृतज्ञ है प्रभु, हम उसे किसी भी रीति से नहीं चुका सकते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु, विशेष करके कलीसिया के लिए, जिसके लिए आपने अपना प्राण दिया। और प्रभु, आज हम सब मिल करके एक साथ आपकी आराधना कर सकते हैं कलीसियाई रीति से। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु हर एक के लिए, जो जिन्हें प्रभु जी आपने अभी तक सुरक्षित रखा है। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, ऐसे समय में भी लगातार आपके वचन की सेवा हो रही है प्रभु जी। कलीसियाई रीति से आपके लोग मिल सकते हैं इस प्रकार से, इस माध्यमों के द्वारा, हम इसके लिए भी धन्यवादित हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं बीते दिनों में प्रभु जी आपने तमाम सारे भाई बहनों को ठीक किया है, हम इसके लिए भी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, इस समय में हम तमाम सारे विनती निवेदनों को आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना कर लेते हैं परमेश्वर पिता, उन तमाम सारे
खोए हुए परिवारों के लिए जो आज भी पापों में नाश हो रहे हैं, परमेश्वर आप उनके जीवन को बचाएं और भी अधिक नए लोगों को प्रभु जी कलीसिया में जोड़ें। और ऐसे समय में जबकि तमाम सारे लोग प्रभु नाश हो रहे हैं, परमेश्वर पिता दया करें, उनकी आत्मिक आंखों को खोलें प्रभु जी, ताकि वो इस बात को समझ सकें कि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है। परमेश्वर पिता आप उनकी आंखों को खोलें इसके लिए प्रभु। हम इसी रीति से प्रार्थना कर लेते हैं प्रभु जी, विशेषकर उन परिवारों के लिए जो लोग कोविड इफेक्टिव हैं। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं भाई विनदीप और उनके भाई के लिए जो कि कोविड पॉजिटिव हैं। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर की डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और देखभाल हो रही, परमेश्वर आप ऐसे में दया करें और जल्द से जल्द प्रभु जी आप उन्हें पूरी रीति से रिकवरी दें। साथ ही साथ हम याद कर लेते हैं पास्टर कौशल के लिए और आंटी के लिए, मुक्ति के लिए प्रभु जी। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर कि आपने बेहतर किया है और प्रभु जी आप ऑलरेडी रिकवरी दे रहे हैं, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु की जो भी वीकनेस है, परमेश्वर पिता होने दीजिए कि वो पूरी रीति से ठीक हो और प्रभु जल्द से जल्द नॉर्मल होकर के परमेश्वर एक बार फिर से आपकी महिमा और आपकी सेवा को कर सकें। परमेश्वर पिता आप बल दीजिए, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है प्रभु जी आप उसे भी बुद्धि और समझ दीजिए, ताकि वो भी बेहतर रीति से मुझे ट्रीटमेंट कर सके। परमेश्वर इसी रीति से हम याद कर लेते हैं पास्टर मंगेश, उनके दोनों बच्चों के लिए और उनकी सासू माँ के लिए। परमेश्वर आप उन्हें भी रिकवरी दें, स्पेशली उनकी सासू माँ को परमेश्वर, जबकि फिर से एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ऐसे में आप दया करें परमेश्वर। और विशेष करके उनके दोनों बच्चों को हम आपके हाथ में दे देते हैं। परमेश्वर हर प्रकार की हानि से बचाएं और प्रभु सही समझ दें डॉक्टर को, ताकि सही रूप में इलाज कर सकें। साथ ही साथ परमेश्वर हम प्रार्थना कर लेते हैं किसी चर्च के हर एक भाई बहनों के लिए। परमेश्वर पिता चाहे वो भाई संदीप हो, प्रभु जी हम उन्हें आपके हाथ में दे देते हैं, जबकि ऐसे समय में ड्यूटी करना, चाहे वो सिस्टर डायना हो, प्रभु जी आप उन पर भी दया करें और होने दीजिए कि प्रभु, जबकि ऐसे समय में काफी चांसेस होता है एक्सपोज होने का, लेकिन परमेश्वर आप अपनी सुरक्षा दीजिए। इसी रीति से जितने भी बुजुर्ग हैं परमेश्वर आप हर एक पे अपनी विशेष दया दीजिए और इस महामारी से प्रभु जी आप प्रोटेक्शन दीजिए। साथ ही साथ उन सारे बच्चों को भी प्रभु जी हम आपके हाथ में दे देते हैं, जबकि प्रभु जी जो थर्ड वेव है वो काफी इफेक्टिव होने वाली है बच्चों के बीच में। परमेश्वर आप ऐसे में दया करें प्रभु बच्चों के ऊपर विशेष करके, ताकि वो प्रभु जी सुरक्षित प्रभु जी उनका लालन पालन हो सके और परमेश्वर वो आप आने वाले दिनों में आपकी महिमा और राज के लिए और भी अधिक इस्तेमाल किए जाए। साथ ही साथ परमेश्वर पिता हम इसी रीति से याद कर लेते हैं विशेष करके आंटी के लिए, विशेष भाई दिनेश के लिए जिन्होंने अपनी मम्मी को खो दिया है, इसी रीति से उर्मिला बहन के लिए जिन्होंने अपने पापा को खोया है। परमेश्वर आप उन पर भी दया करें और होने दीजिए कि उस परिवार में आपकी शांति पाई जाए और भी लोग आपके करीब आए और प्रभु जी इस आशा से कि एक दिन हम उन्हें फेस टू फेस मिलेंगे और भी अधिक आप में आनंदित और मगन हो सके। और प्रभु जी दिस न्यू को जो जिसके द्वारा प्रभु जी वो पूरा परिवार आज आपके पीछे चल रहा है, आप हर एक को और भी अधिक अपने वचन में प्रभु जी आराधना में और आज्ञाकारिता में बढ़ने के लिए आप मदद करिए। हम याद कर लेते हैं इस समय में अपने देश के हेल्थ मिनिस्टर के लिए प्रभु जी, मिस्टर हर्षवर्धन के लिए। परमेश्वर पिता ऐसे समय में जबकि देश में हाहाकार मचा हुआ है, परमेश्वर लोग मर रहे हैं और ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, दवाओं की शॉर्टेज है, जबकि तमाम सारे ओपन डोर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु जी वो चिताएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे समय में आप दया करें परमेश्वर इस देश के ऊपर और विशेष करके जिम्मेदार व्यक्तियों को, चाहे वो
मिस्टर हर्षवर्धन है, इवन जितने भी प्रभु जी हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन हर एक को प्रभु जी हम मांगते हैं कि आप सही समझ दीजिए, सही बुद्धि दीजिए प्रभु जी, सही निर्णय लेने में मदद करिए, ताकि प्रभु जी हर एक चीजें सिस्टमैटिक हो सकें और जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। हर प्रकार के भ्रष्टाचार को इस समय में प्रभु जी आप दूर करें और दया करें प्रभु की लोगों के जीवन बचाए जाएं परमेश्वर। हम इसी रीति से याद कर लेते हैं नेपाल के चर्चेस के लिए, विशेष करके भाई राम तहाल के लिए, भाई संदीप वर्मा के लिए, भाई राकेश के लिए प्रभु जी आप इन तीनों चर्चेस पे दया करें और इसके साथ ही साथ भाई राय के चर्च को भी हम आपके हाथ में दे देते हैं। मांगते हैं कि इन कलीसियाओं के ऊपर आप अपनी विशेष दया करें, जबकि तमाम सारे लोगों ने अपने प्रियों को खोया है प्रभु, आप उस परिवारों पे अपनी अनुग्रह दया करें और विशेष करके ऐसे समय में भी चर्चेस और भी अधिक आपके करीब आए प्रभु जी, अपने आप को एक बार फिर से एग्जामिन कर सकें और प्रभु जी जीवन की हर एक लापरवाहियों को दूर करते हुए प्रभु जी आपके पीछे चल सके परमेश्वर। तो आप ऐसे में दया करिए, विशेष करके नेपाल के भाई बहनों के ऊपर प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आने वाले दिनों में जो 13 मई को जॉइंट असिस्टेंस डे सर्विस हो रहा है, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण दिन का, ऐसे में जब जितने भी भाई बहन जुड़ते हैं प्रभु जी आप एक अच्छा नेटवर्क दीजिए और विशेषकर पास्टर अमरीश जब हम लोगों के बीच में आपके वचन की सेवा करते हैं, एक बार फिर से आप हमें से हर एक को प्रोत्साहित करें, अपने वचन के द्वारा बात करें प्रभु जी, और भी अधिक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्राथमिकता पाने पाए परमेश्वर। फिर से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं प्रभु जी। और प्रभु जी इसी रीति से उन तमाम सारी इवन हिडन प्रार्थनाओं को, अनस्पोकन प्रार्थनाओं को भी प्रभु जी हम आपके हाथ में दे देते हैं, मांगते हैं, क्योंकि आप मांगने से बढ़ करके देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए परमेश्वर आप अनुग्रह और दया करें। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं कि इसके बाद जब हम लोग आपके वचन की सेवा में जाते हैं और इवन गीतों और वचन के द्वारा, संगति के द्वारा प्रभु जी संगति करते हैं, तो इस पर भी आपकी विशेष पाई जाए। से इस पूरे समय को आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना विनती को हम यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। ब्रदर सुधीर। Thank you, Bhaiya, for the prayer. Yeah, now we'll have a word of God. I request Brother Jnan Prakash to share word with us. Bhaiya, are you able to hear us? Here. Okay. Can you unmute? Hello, Bhaiya. Can you unmute? Yes, Sudhir, I can hear you. Yeah, we can share the word of God. Okay, thank you. तो एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो उसने हमारे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम मिल करके उसकी महिमा और स्तुति करें। आइए हम आज के अध्ययन के लिए खोल लेंगे प्रेरितों का काम, उसका 7 अध्याय, और उसके 1 से लेकर के 53 पद के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। और काफी बड़ा खंड है ये, और ऑलरेडी बहन सोनी ने हम सबके लिए पढ़ा है। तो मैं बजाय
फिर से पढ़ने के मैं भी कुछ पदों को पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर सीधा हम लोग इस खंड का अध्ययन करेंगे। जो आज का मेरा विषय है, जो मेरे खंड का विषय है, वो है मैसेज ऑफ स्टीफन अबाउट sovereign grace of God and rebellions of sinner against it। जो मेरे खंड का विषय है वो है स्टीफन का संदेश परमेश्वर के अनुग्रह के लिए और साथ ही साथ उन पापी विरोधियों के लिए जिन्होंने इसका तिरस्कार किया है। विशेष करके बाइबल का परमेश्वर जो है वो महिमा का परमेश्वर है। God of the Bible is a God of glory and who has done the things beyond what man deserves। जो बाइबल का परमेश्वर है उसने मनुष्य को जो चीजें जो मनुष्य डिजर्व करता है उससे कहीं ज्यादा बढ़ करके परमेश्वर ने किया है। और आज का ये खंड हम सबके लिए एक बार फिर से ये स्मरण दिलाएगा कि कैसे परमेश्वर ने एक के बाद एक अनुग्रह अपने लोगों पे दिया, विशेष करके पापी लोगों पे जो कि इसके लायक नहीं थे। How God has given, when today's text will remind us that how God has shown His grace after grace on the life of sinner while they don't deserve it, and which will also remind us to examine ourselves। और वो चीज हमें भी ये सोचने का मौका देगा कि किस रीति से हम परमेश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार तो नहीं कर रहे हैं। तो let us read, I'll read just few verses and then we'll begin। Acts chapter 7, maybe I'll read in English few verses, then I will start। The high priest said, "Are these things so?" And he said, "Hear me, brethren and fathers. The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he lived in Haran. And he said to him, 'Leave your country and your relative and come into the land that I will show you.' Then he left the land of the Chaldeans and settled in Haran. From there, after his father died, God had him move to this country in which you are living, but he gave him no inheritance in it, not even a foot of ground. And yet, even when he had no child, he promised that he will give it to him as a possession and to his descendant after him. But God spoke to this effect, that the descendant would be alien into a foreign land, and that they would be enslaved and mistreated for 400 years. And whatever nation to which they will be in bondage, myself will judge. And said God, and after that they will come out and serve me in this place. God bless our reading. So I'm not going to read whole chapter as I said, because there are more than 57 verses. But before I come to the main text, इससे पहले कि हम इस खंड के ऊपर बात करें, थोड़ा सा मैं यहाँ बैकग्राउंड आप सबको बताना चाहूंगा। पिछले कई महीनों से हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक उसके 7वें अध्याय तक पहुंचे हैं। हमें पता है कि केबीसी चर्च में ऑलरेडी प्रेरितों के काम का अध्ययन हो रहा है या हो चुका है। I don't know, when I was there, I think it was going on, but I think it has been finished now। So maybe आज के दिन के लिए आप सबके लिए एक बार फिर से दोबारा
इस खंड का अध्ययन होगा। आपके लिए एक बार फिर से दोबारा इस टेक्स्ट का अध्ययन होगा। तो लूका जो कि एक इतिहासकार था और उसने बहुत ही सिस्टमैटिकली जो है इस पुस्तक को लिखा है, और स्पेशली एक बात के ऊपर जो फोकस है, जो कि हम प्रेरितों का काम 1 अध्याय और उसके 8 पद में पाते हैं कि यीशु मसीह के स्वर्ग उठाए जाने के बाद इस रीति से जो सुसमाचार है वो चेलों के द्वारा कैरी आउट हुआ, चेलों के द्वारा आगे बढ़ाया गया, और यरूशलेम से शुरू करके यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक किस प्रकार से सुसमाचार प्रचार किया गया। प्रेरितों का काम की पुस्तक जो है इस बात का डिटेल देती है और जिक्र करती है। और विशेष करके अगर आप ये चीज जो है 2 अध्याय से शुरू होती है, जहां पे जब उनको पवित्र आत्मा उन पर आता है और फिर वो सब पवित्र आत्मा से भरते हैं, और 2 अध्याय में हम पाते हैं कि सबसे पहले पतरस जो है खड़ा होता है और वो यरूशलेम में गवाही देना शुरू करता है। इसका परिणाम ये होता है कि पहले ही दिन 3000 लोग कलीसिया में जोड़े जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और जब हम उसके बाद तीसरे अध्याय में जाते हैं तो फिर से वहां पे पतरस और यूहन्ना जो है वो मंदिर में जाकर के प्रचार करते हैं सुलेमान के वसारे में, और वहां पर भी हम पाते हैं जिसका परिणाम होता है कि 4 अध्याय के 4 पद में हम पाते हैं कि लगभग 5000 लोग कलीसिया में जोड़े जाते हैं। कहानी वहीं खत्म नहीं होती है। 5 अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है चर्च को प्यूरिफाई करता है, स्पेशली लालच के पाप से, जिसमें हम देखते हैं कि किस रीति से एक दंपत्ति, एक पति पत्नी अनन्या और सफीरा, जो कि लालच के पाप के कारण से मारे जाते हैं। और फिर 6 अध्याय में हम देखते हैं विशेष करके 6 अध्याय के 7 पद में कि अननंबर्ड पीपल, अनगिनत लोग कलीसिया में जोड़े जाते हैं। मुझे लगता है कि बाय द टाइम हम लोग 6वें अध्याय तक आते हैं, इस समय एटलीस्ट कलीसिया में अगर आप स्टार्टिंग के शुरुआत में 120 लोग थे, फिर उसके बाद 3000 लोग, उसके बाद फिर 5000 लोग, उसके बाद अनगिनत लोग। मेरा मानना है कि अभी तक 6वें अध्याय तक आते आते विशेषकर जो कलीसिया की नंबर की संख्या है वो मोर देन 10,000 हो चुकी है। और ऐसे समय में अब जब कलीसिया बहुत ही बढ़ जाती है, सारे लोगों को एक साथ जिम्मेदारियां उठाना मुश्किल हो जाता है, तब हम पाते हैं कि किस रीति से जो है 6वें अध्याय में 7 डीकन्स का चुनाव होता है, 7 जो है अन्य सेवक चुने जाते हैं, और ये लोग जो अन्य सेवकाई थी कलीसिया के अंदर उसको पूरा करते हैं। लेकिन स्पेशली जो डीकन्स की क्वालिफिकेशंस है, जो डीकन्स का योग्यता है सेवक की, जो सहायक सेवक आप कह सकते हैं, उनमें भी सिमिलर वही चीजें हैं, बस केवल एक चीज को छोड़ करके बाकी सारी चीजें हम सेम क्वालिफिकेशन इवन जो सहायक सेवक हैं उनके जीवन में भी पाते हैं। और ऐसे में 7 अध्याय में जब हम आते हैं तो ये पहला संदेश हम पाते हैं कि जो सहायक सेवक है या डीकन्स के द्वारा हम यहाँ पर पाते हैं, जो कि स्टीफन के द्वारा दिया जाता है। और अभी तक ये तीसरा ऐसा मैसेज है जो विशेष करके इन लोगों में जो कि शिक्षक हैं, जो शिक्षक हैं, विशेष करके चाहे वो सदूकी हैं, फरीसी, इन लोगों के बीच में ये तीसरा संदेश है। सबसे पहले पतरस का संदेश है जो कि 2 बार हम सुन चुके हैं, और ये तीसरी बार है फिर से स्टीफन जो है उसी संदेश को इन हठीले लोगों के बीच में प्रचार करता है। और ठीक वैसे ही जैसे पतरस और यूहन्ना जो है
इवन उनको जेल में डाला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वर्गदूत उन्हें सुरक्षा देता है और फिर से खड़ा होकर के वो गवाही देते हैं। इवन उन्हें 3 बार चेताया जाता है कि तुम इस नाम से प्रचार नहीं करोगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा मानना, हम परमेश्वर की आज्ञा माने या मनुष्य की आज्ञा माने। और फिर फाइनली उत्तर जो ये होता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। 7 अध्याय में जब हम आते हैं तो ठीक ऐसा ही चीज हम देखने के लिए मिलती है कि स्टीफन यहाँ पर खड़ा हो रहा है और स्टीफन जो है वो प्रचार कर रहा है, और जितने जो विरोधी हैं वो लोग स्टीफन के ऊपर झूठा दोष लगाते हैं। वो कहते हैं कि ये मूसा और व्यवस्था का तिरस्कार कर रहा है, इवन यरूशलेम के मंदिर को ध्वस्त करने की बात कर रहा है। और अब जो है स्टीफन खड़ा होता है इन लोगों के बीच में और एक तरह से वो सच्चाई को प्रकट करता है। तो उसका भाषण स्वयं की बचाव के लिए नहीं है, परंतु जो सत्य है उसको वो लोगों को कन्विंस करना चाह रहा है कि लोग सच्चाई से कन्विंस हो जाए। और इस पूरे संदेश को हम 5 अलग अलग सेक्शन में देख सकते हैं, 5 अलग भाग में देख सकते हैं। इस पूरे एक अध्याय, एक पद से लेकर के 53 पद तक, वर्स 1 to 53, we can see there are 7 there are 5 division, and these 5 divisions has been made by 5 different kind of people. We'll see one by one each one of them. Let's see first section. पहले डिवीजन को देखते हैं, पहले खंड को देखते हैं। द कॉल ऑफ अब्राहम। जैसे मैंने बोला कि स्टीफन का जो संदेश है वो जो महायाजक है उसके सामने है, और विशेष करके ये प्रूव करने की वो कोशिश कर रहा है कि किस रीति से इवन जो पूर्वजों के समय में था उन लोगों ने भी परमेश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार किया एक के बाद एक, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उन पर दया किया और उन्हें पश्चाताप का मौका दिया, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। और ठीक वही चीज इवन ये लोग कर रहे हैं स्टीफन के साथ में। और वो इसके लिए सबसे पहले अब्राहम से शुरू करता है, जो कि उनका पिता था, जो कि वो एक तरह से इब्राहिम जो है वो इस्राएल का पिता था, जिसको फादर ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। और 2 पद से लेकर के 8 पद में, यहाँ पर सबसे पहले जब 2 पद में वो शुरुआत करता है, इंग्लिश में लिखा है कि 2 पद में he said, hear me brethren and fathers, the God of glory appeared to our father Abraham. जो यहाँ पे हम सबसे पहले जो परमेश्वर के बारे में देखते हैं उसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, he is the God of glory. वर्ड यहाँ पे ग्लोरी शब्द इस्तेमाल किया गया है, एक्चुअली वो बहुत ही पावरफुल है। जो ओरिजिनल भाषा में शब्द इस्तेमाल किया गया है वो डॉक्चा शब्द है, और अब हिंदी में अगर हम उसको बोले तो महिमा। मुझे लगता है कि इवन मराठी में भी महिमा शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो अगर आप महिमा शब्द को 12 से भी है कि उसको और भी अधिक उसका व्याख्या करें, तो महिमा शब्द की भी व्याख्या करने के लिए जो दूसरा शब्द इस्तेमाल करेंगे तो वो शब्द भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि महिमा आप कहेंगे कि महिमा करने का अर्थ है स्तुति करना या उसकी बड़ाई करना। ये सारे शब्द भी अगर जो दूसरा शब्द भी इस्तेमाल करते हैं वो शब्द भी इवन उसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है। जो परमेश्वर है यहाँ पे सिंपली दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, गॉड ऑफ ग्लोरी मीन्स एक ऐसा परमेश्वर जो कि अद्भुत परमेश्वर है, जो कि अद्वैत परमेश्वर है। साम 29 वर्स 3 में जो है दाऊद इसका जिक्र करता है परमेश्वर के बारे में, और वो कहता है कि यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई देती है।
क्योंकि वो महिमा में परमेश्वर गरजता है। जो जो इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल किया गया है वो थंडर शब्द इस्तेमाल किया गया है, अर्थात जो बिजली की चमक होती है ना, वो एक तरह से परमेश्वर की आवाज है। जो जो बारिश है, बरसात होती है, उसके ऊपर जो है वो विराजमान है। सिंपली हम ये कहते हैं, ये समझ सकते हैं कि जो परमेश्वर है बाइबल का, वो परमेश्वर अद्भुत है। जो लोग स्पेशली फ्लाइट से यात्रा करते हैं, 30,000 फीट अबव जब जाते हैं, आप अगर वहां से धरती का जो व्यूज है या फिर बादलों का जो व्यू देखते हैं, वो बयां करने के लायक नहीं होता। जस्ट हम केवल इतना ही कह सकते हैं, वाव, वंडरफुल, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस संसार की रचना की है। तो ये परमेश्वर है जो महिमा में परमेश्वर है, जो अद्भुत परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जो है, he appeared to अब्राहम। पहली चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि God appeared to अब्राहम, God called अब्राहम, God chose अब्राहम। ये एक तरह से परमेश्वर की तरफ से इनिशिएटिव हो रहा है। परमेश्वर स्वयं अपनी महिमा में होकर के वो अब्राहम के सामने प्रकट हो रहा है। और अब विशेष करके अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वो कहता है, 2 पद में हम पाते हैं कि वो कहता है कि तू अपने देश, अपने कुटुंबी से निकल करके उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जितने हम सब इस कहानी से बहुत ही वाकिफ हैं, जो कि हम उत्पत्ति और उसके 12 अध्याय में पाते हैं, जहां पे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और फिर अब्राहम को ये प्रॉमिस दिया कि तू इस देश को छोड़ करके उस देश पे चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि फाइनली अब्राहम जो है वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। लेकिन विशेष चीज जो हम इसमें पाते हैं वो ये कि अब्राहम एक्चुअली he was a pagan idolater living in a pagan culture। अब्राहम जो था वो एक मूर्ति पूजक था। उसके बाप दादा जो थे वो मूर्ति पूजक थे, और इवन वो जिस संस्कृति से आता था वो भी मूर्ति पूजक लोग थे। सच देखा जाए तो अब्राहम, आप सोच सकते हैं कि वो परमेश्वर जो महिमा परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, ऐसे व्यक्ति को अपीयर्ड होता है जो कि मूर्ति पूजक है। अगर आप व्यवस्था को देखेंगे आप इस बात को पाएंगे कि ये एक ऐसा पाप है, मूर्ति पूजा एक ऐसा पाप है जिसको परमेश्वर 7 पीढ़ियों तक दंड देता है ऐसे लोगों पे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चुनाव कर रहा है। दूसरे शब्दों में आप ये कहेंगे कि अब्राहम को परमेश्वर ने चुनाव किया जिसमें अब्राहम की तरफ से कोई भी योग्यता नहीं है। उसमें किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से आप अब्राहम के अंदर कोई क्वालिटी नहीं पाते हैं जिसके कारण परमेश्वर उसको चुने या परमेश्वर उसके जीवन पे दया करे। लेकिन अब इवन न केवल परमेश्वर अपीयर्ड होता है, न केवल परमेश्वर उसको दिखाई देता है, परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधता है। He made a covenant with him। मुझे नहीं मालूम, पता नहीं आपने इस चीज को कभी सोचा है कि नहीं, लेकिन सवाल ये आ रहा था कि why did God not call Abraham family or entire family? आखिर परमेश्वर ने अब्राहम के पूरे परिवार को क्यों नहीं चुना? क्यों केवल उसको ही चुनता है? और why did he not even tell to Abraham to reach out to the city of Ur और हरान? क्योंकि अच्छा एक मिशनरी फील्ड था जहां पे बहुत ही ज्यादा सुसमाचार की जरूरत थी, और अच्छा है कि एक अच्छा बेस मिलता उसको और वो वहां पे सेवा शुरू करता, विशेष करके ऐसे लोगों के बीच में जो मूर्ति पूजक है। रादर बजाय इसके he made a long journey to the land of Canaan। क्यों, आखिर ऐसा क्यों? एक अच्छा मौका था, सब कुछ
मतलब एक अच्छी फील्ड मिल रही थी जहां पे सारे लोग, कोई भी परमेश्वर को जानने वाला नहीं था, सारे लोग मूर्ति पूजक थे। उन सबको छोड़ करके परमेश्वर वो कहता है कि तू इन्हें छोड़ करके तू कनान देश को चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और he did it। क्यों ऐसा किया परमेश्वर ने? क्यों केवल अब्राहम का चुनाव किया? क्यों उसके माता पिता का चुनाव नहीं किया? या क्यों वहां पे उसको रहने नहीं दिया? आई डोंट नो। हम केवल इतना कह सकते हैं कि परमेश्वर अपने सार्वभौम में होकर के अब्राहम को चुना और अब्राहम के जीवन पे अपना अनुग्रह दिया, जिसके लायक वो नहीं था। और 7 अध्याय के 4 पद में स्टीफन एक्चुअली he says that even God removed Abraham into this country, the nation of Israel, and nation of Israel owned God's gracious promise to make great nations out of Abraham's descendant। एक विशेष चीज और यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है 4 पद में, कि 4 पद में परमेश्वर कहता है कि 4 पद में लिखा है कि वह कसदियों के देश से निकल करके हारान में जा बसा, और उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें तुम बसे हो। ध्यान देने वाली बात है कि जो परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर के प्रति वो आज्ञाकारी था, लेकिन उन सब के बावजूद भी स्तिफनुस इस बात के ऊपर जोर दे रहा है, जो मिरास थी, जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी, उसका अब्राहम को लाभ नहीं मिला। इवन जो कि उसके डिसेंडेंट थे, जो उसके वंशज थे, उनको परमेश्वर ने उनके साथ में वो वाचा को पूर्ति किया। वो भी तब किया जब वो 400 साल तक दूसरे देश में परदेसी थे, पद में हम पाते हैं। और इवन वो लोग दास बने, वहां पर सताए गए, और फिर परमेश्वर ने उनको वापस वहां से निकाल करके ला करके इस देश में पहुंचाया। यूसुफ विशेष करके इस बात पे जोर दे रहा है, जो यहूदी लोग थे वो लोग ये सोच रहे थे कि अब्राहम जो था परमेश्वर का चुना हुआ था, और विशेष चूंकि परमेश्वर ने चुना था उसे, इसलिए वो विशेष है। उसके वंशज को, जो कि यहूदी लोग थे, वो विशेष हैं। लेकिन स्तिफनुस इस बात पे जोर दे रहा है कि यद्यपि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, लेकिन फिर भी अब्राहम के अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी इसके लायक। ये परमेश्वर का अनुग्रह था अब्राहम के जीवन पे। और साथ ही साथ इवन अब्राहम को परमेश्वर ने किसी भी प्रकार की आशीष नहीं दी, उसके वंशजों को दिया, जो कि 400 साल के बाद उन्हें ये चीज मिला। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस रीति से ये यहूदी लोग ये सोच रहे थे कि हम विशेष लोग हैं, क्योंकि हम अब्राहम के वंशज से आते हैं। स्टीफन ये कह रहा था कि इवन परमेश्वर ने उसको चुना, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं था। और यहां तक कि ये लोग उस समय मंदिर पे घमंड करते थे, जो यहूदी लोग थे। स्टीफन इस बात पे भी जोर देता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को जब चुना उस समय में मंदिर भी नहीं था। तो इस बात का घमंड करना, मंदिर का, इस बात का घमंड करना। एक बात और ध्यान देने की वाली बात है, स्टीफन जानबूझ करके मेसोपोटामिया का नाम लेता है। क्योंकि मेसोपोटामिया जो है वो यरूशलेम में नहीं है, कि ये लोग सोच रहे थे यरूशलेम विशेष है, यरूशलेम का मंदिर विशेष है, जो यहूदी लोग हैं वो विशेष हैं। स्टीफन इस बात पे जोर देता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, वो यरूशलेम से नहीं चुना, वो मेसोपोटामिया से चुना। और इवन उसने एक अन्य जाति देश में उसको भेजता। तो परमेश्वर का जो चुनाव है वो परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा हुआ है। Now move to second thing. Now after Abraham, 9 पद से 16 पद में हम देखते हैं कि how God's hand on the Joseph,
यूसुफ के जीवन में किस रीति से परमेश्वर का जो हाथ होता है। और यहाँ पे 9 पद में अगर आप ध्यान दें, 9 पद में कहता है कि कुलपति यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वाले के हाथ में बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। नाउ सेकंड, दूसरी जो वंशावली है उसमें भी हम देखें तो फिर से स्टीफन इसी बात पे जोर दे रहा है कि किस रीति से जो परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो ऐसे समय में इन लोगों पे प्रकट हुआ जिसके वो लायक नहीं थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यद्यपि ये लोग उस कुलपति से आते थे, अब्राहम की खानदान से आते थे, लेकिन ये वही चुना हुआ परिवार है, अब्राहम के वंशज का ही खानदान है, जिसमें आगे चल करके हम देखते हैं कि किस रीति से 12 गोत्र पाए जाते हैं और 12 गोत्रों में जो है यूसुफ है, जिसको परमेश्वर उसके द्वारा परमेश्वर जो प्रतिज्ञा है उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन 10 पद को ध्यान से देखिए, 10 पद में वो कहता है कि इंग्लिश में लिखा है एंड रेस्क्यू हिम फ्रॉम ऑल हिज अफ्लिक्शन and granted him favor and wisdom in the sight of Pharaoh, king of Egypt, and he made him governor over Egypt and all his household. परमेश्वर एक तरफ यीशु इस बात पे जोर देता है कि परमेश्वर जो है यीशु के साथ था, लेकिन ऐसे समय में जब उसके अपने ही परिवार के लोगों ने उसे घृणा करके उसे बेच दिया, ऐसे समय में भी सोचिए कि यूसुफ के ही भाइयों ने यूसुफ को मिस्र के व्यापारियों के हाथ में बेच दिया। आप सोच सकते हैं कि क्या ऐसे लोगों के ऊपर कोई करुणा करेगा? लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर क्यों इसको बेच दिया? क्योंकि नफरत थी। इस बात की नफरत थी, नफरत इस बात की थी कि वो बार बार ये कहता था कि परमेश्वर मुझे ड्रीम दे रहा है और ये ड्रीम इस बात को दर्शा रहा है कि परमेश्वर जो है मुझे सारे लोगों के ऊपर न्याय ठहराया है, सारे लोगों के ऊपर सर्वोपरि ठहराया। इस घृणा से क्योंकि पिता उसको ज्यादा चाहता था, तो इन्होंने, वही कुल है, ये वही खानदान है जो अब्राहम के वंश से आता है, लेकिन उसने यूसुफ को बेच दिया। केवल इतना ही नहीं, इवन 10 पद में लिखा है कि इसके बावजूद भी, इनके इस क्रूरता के बावजूद भी परमेश्वर ने अपना फेवर दिया यूसुफ के साथ में। परमेश्वर ने फारो का फेवर दिया, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया और उसको इजिप्ट का गवर्नर बनाया गया, इजिप्ट का अधिकारी बनाया गया। ये सब ऐसे समय में हुआ जब ये लोग इसके लायक नहीं थे। और फाइनली होता क्या है 11 पद में, गॉड यूज फेमाइन, परमेश्वर सूखा इस्तेमाल करता है। एंड जैकब एंड ऑल हिज डिसेंडेंट इन इजिप्ट, वो सारे लोग where Joseph care for their needs। जब सूखा पड़ता है तो याकूब और उसका पूरा परिवार जो है वो मिस्र देश में जाते हैं, जहां पे वही यीशु जिसको इन लोगों ने बेचा था, जिससे घृणा किया था, वही यीशु फाइनली प्रोटेक्टेड देम और इस पूरे नेशंस को ऐसे सूखे के समय में उनकी देखभाल करता है। सो इवन ऐसे समय में जब ये लोग 400 साल इजिप्ट में रहते हैं, अब जब वहां का एक नया शासक हो जाता है, ये सारी आशीषें जो वो मिस्र देश में रह करके पाते हैं वो केवल यीशु के कारण से, जिसके वो लायक नहीं थे। तो एक बार आप अगर अब्राहम के जीवन को देखें तो परमेश्वर ने उसे एक ऐसे देश को चुना जो मूर्ति पूजक देश था। ऐसे लोगों पे परमेश्वर का दंड होता है।
लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम को चुना क्योंकि उसके अंदर कोई भी योग्यता नहीं थी। दूसरे नंबर पे परमेश्वर ने यूसुफ को चुना ऐसे समय में जब उसके भाइयों ने उसे घृणा की, उसको बेच दिया। ऐसे समय में भी परमेश्वर ने ऐसे लोगों पर फिर से यूसुफ के ही जीवन के द्वारा दया किया। क्या ये अनुग्रह के लायक थे? नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम परमेश्वर का अनुग्रह इनके जीवन पर देखते हैं। नाउ थर्ड स्टेप, तीसरी जगह पे आप देखें 17 पद से लेकर के 35 पद तक, वर्स 17 to 35, God sovereignly raised up Moses also. How? 20 पद में देखिए, 20 पद में क्या लिखा है कि उस समय मूसा उत्पन्न हुआ जब वह बहुत ही सुंदर था और वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। तो when Moses was born, at that very time when Pharaoh decreed the death of the Jewish baby, 7 अध्याय के 19 और 20 पद में हम पाते हैं कि मूसा का जन्म ऐसे समय में हुआ जबकि इस्राएल के लोग सताए जा रहे थे, इस्राएल के लोग दास बने हुए थे और यहाँ तक कि जो इस्राएली बच्चे थे, जो यहूदी बच्चे थे, उनको फारो की आज्ञा के द्वारा जो है मार डाला जा रहा था। कई बार मैं सोचता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, कि क्यों अब उस समय में 2 साल के बच्चों को जो है मार डाला जा रहा, छोटे बच्चों को जो इन्फेंट बेबी थे। जॉन कैल्विन जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि इट वाज टू शो दैट that time is most fit for God to make when there is no hope, there is no counsel to be looked for at the man's hand. जॉन कैल्विन कहते हैं कि इसलिए परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने उस समय में जो छोटे बच्चों जब छोटे बच्चों को मार डाला जा रहा है, परमेश्वर के लिए वो उपयुक्त समय था क्योंकि उस समय में उनके पास में कोई और दूसरी आशा नहीं थी जो किसी व्यक्ति की ओर वो देखें। और ऐसे समय में मूसा का जन्म हुआ। सो sovereign grace of God protected Moses to Pharaoh's daughters. परमेश्वर अनुग्रह में होकर के मूसा का जीवन खुद फारो की बेटी के द्वारा बचाया जाता है। एंड प्रोवाइड हिम एजुकेशन, ऐसी शिक्षा दी जाती है कि इन ऑल लर्निंग ऑफ इजिप्शियन सो दैट ही वाज ए मैन ऑफ पावर एंड डिग्स। मूसा को वो सारी शिक्षा मिलती है जो इजिप्शियन को मिलती है, जो कि बुद्धि और सामर्थ दोनों से परिपूर्ण था, क्योंकि सामर्थ्य से और व्यवहारिक कार्यों से दोनों रीति से परिपूर्ण था। 7 अध्याय के 22 पद में हम देखते हैं। 23 से लेकर के 29 पद में, इवन इन स्पाइट ऑफ हिज लर्निंग, उसके इस लर्निंग के बावजूद, उसके सामर्थ्य के बावजूद भी जो इस्राएल के लोग थे, दे डिड नॉट एक्सेप्ट मोसेस एज ए डिलीवर। इवन मूसा जो है वो सिखाया गया, फारो के रीति इजिप्शियन के सारी विद्या का वो अध्ययन किया, सामर्थ्य था, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस्राएल के लोग थे उन्होंने मूसा को एक छुड़ाने वाला करके नहीं ग्रहण किया। He has to run away to the Midianians and he spent 40 years there. वो वहां से मिडनाइट को भाग गया और 40 साल वो वहां पे रहा। तो फिर से अगर आप यहाँ पे देखें, God brought Moses as a deliverer, but what Israel people they did? इस्राएल के लोगों ने क्या किया? They did not accept Moses as well. Now, verse 30. Now again, God sovereign open to Moses God sovereignly
he appeared to Moses in the burning bush and promised to use him as a deliverer to the Israel from this slavery. ऐसे समय में भी जब इस्राएल के लोगों ने मूसा का तिरस्कार कर दिया, 40 साल के बाद फिर से परमेश्वर जो है उसको सीनै पर्वत पे दर्शन देता है और मूसा को एक छुड़ाने वाला करके इस्तेमाल करता है। ध्यान देने वाली बात है, फिर से आखिर स्टीफन जो है मूसा का जिक्र यहाँ पे क्यों करता है, और विशेष करके यहाँ पे वो क्यों इस बात को जिक्र करता है कि मूसा को परमेश्वर ने मिडनाइट या सीनै पर्वत पे दर्शन दिया था, जो कि यरूशलेम का भाग नहीं था। जो परमेश्वर ने मूसा को मंदिर में दर्शन नहीं दिया था, बल्कि उसको जंगल में दर्शन दिया, उसको पहाड़ पे दर्शन दिया। दूसरे शब्दों में यूसुफ इस बात पे भी जोर दे रहा है कि जो मंदिर है वो विशेष नहीं है। जिस बात का घमंड यहूदी लोग कर रहे थे कि मंदिर उनके लिए बहुत खास है, इस्राएल के वंशज होना उनके लिए बड़ी खास है और उनको स्पेशल वाचा है वो खास है। यूसुफ इस बात पे जोर देता है कि चाहे वो अब्राहम को परमेश्वर ने उर मेसोपोटामिया से चुना, जो कि यरूशलेम का भाग नहीं था, ठीक इसी रीति से यूसुफ को परमेश्वर ने चुना और वो मिस्र देश में चला गया। अब परमेश्वर मूसा को चुन रहा है। मूसा यद्यप इस्राएल के लोगों पे अपने आप को प्रकट करना चाह रहा था एक डिलीवरर के रूप में, लेकिन वही इस्राएल के लोगों ने उसका तिरस्कार किया और फाइनली परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया किसी मंदिर में नहीं, बल्कि जो है मिडनाइट में, जो कि यरूशलेम का भाग नहीं था, जो कि कोई मंदिर नहीं था जहां पे परमेश्वर ने दर्शन दिया। तो it was same Moses whom Israel has first rejected, but God sent him to deliver the nations of Israel. 7 अध्याय के 35 पद में हम पाते हैं, it was the same Moses even who prophesied that God will raise up another prophet after him. 7 अध्याय के 35 पद में हम पाते हैं कि ये वही मूसा है, उसने भविष्यवाणी भी किया मेरे बाद जो है मूसा ने यह कह करके 7 अध्याय के 39 पद में हम पाते हैं कि मूसा भविष्यवाणी करता है कि मेरे बाद परमेश्वर हमारे लोगों में से एक भविष्यवक्ता को खड़ा करेगा, और जो कि यीशु मसीह है। यद्यप स्टीफन है वो एक तरह से डिफेंड कर रहा है अपने फेथ को डिफेंड कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत सावधानी के साथ यीशु मसीह का कहीं पे नाम नहीं लेता है, और ये वही प्रॉफिट का जिक्र करता है जो कि यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में हुआ। But so Jesus is that prophet even whom these people rejected at the first time. तो चाहे अब्राहम का समय ले लीजिए, चाहे यूसुफ का समय ले लीजिए, चाहे अब मूसा का समय ले लीजिए, हर समय में जो लोग थे उन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया, परमेश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार किया। Now that lead me the fourth point. The Israel rebels against God and his servant Moses. इस्राएल के लोग थे, उन्होंने परमेश्वर का और इवन मूसा का तिरस्कार किया। वर्ष 39 में हम पाते हैं, 39 में हम पाते हैं, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा, वरन उससे हट करके अपने मन को मिस्र की ओर फेर लिया। They turned back to Egypt in their heart and worshiped the golden calf. उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ में बगावत किया, उन्होंने परमेश्वर की ओर पीठ फेर करके अपने हृदयों को
इजिप्ट की ओर लगाया, मिस्र की ओर लगाया। यहाँ तक कि हम सब जानते हैं कि किस रीति से उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और फिर उसका उन्होंने आराधना किया। तो can you see here against the rebellions of Israel, how इसराइल, कैसे इसराइल के लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ बगावत किया और यहाँ तक कि उनका मन इजिप्ट में लगा है। तो वही लोग हैं जिनको परमेश्वर छुटकारा दे रहा है, मूसा को भेजा, लेकिन ये वही लोग हैं जो जंगल में कुड़कुड़ा रहे थे, कह रहे थे कि अरे हमको तो मीट नहीं खाने के नहीं मिला, तो वहां पे तो हम लहसुन और प्याज खाते थे, यहाँ मूसा जंगल में हमको मार डालने के लिए ला रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी God graciously, He gave His grace upon these people. So God gave the nation Israel up to their idolatry. Finally परमेश्वर ने उनको बोला कि ठीक है, बार बार तुमको मूर्ति पूजा से निकाल के ला रहे हैं, लेकिन तुम मूर्ति पूजा में जा रहे हो, ठीक है जाओ अभी तुम मूर्ति पूजा ही करो। परमेश्वर ने 42 पद में हम देखते हैं, 42 पद में लिखा है, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, बट गॉड टर्न अवे and delivered them up to serve the host of heaven. Sorry, 41 पद में, at the time they made a calf and brought a sacrifice to the idol and were rejoicing in the work of their hand. 42 पद में हिंदी में लिखा है, सो परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया और आकाश गणों की पूजा, ताकि वो आकाश गणों की पूजा करें। ऐसा कि लिखा है कि हे इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्य बलि मुझको नहीं चढ़ाते थे? यहाँ तक कि इन लोगों ने जो इजिप्ट के देवता थे, जो मोलक थे, उनके लिए मोलक के तंबू में ये लोग, इवन तारा गणों को ये लोग दंडवत करते थे। और फाइनली परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया और बाबुल देश में उन्हें ले जाकर के बसा दिया, और ये सब कुछ उनके साथ होता रहा। But again, still in grace, still His grace, the grace of God has given this rebellion. Later even ऐसे समय में भी जब वो लोग परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, लेकिन ऐसे समय में बाद में चल करके परमेश्वर जो है इवन दाऊद के द्वारा वादा करता है कि वो विशेष करके दाऊद उनके लिए मंदिर बनवाएगा, और फाइनली दाऊद उस मंदिर को नहीं, लेकिन आगे चल करके सुलेमान उस मंदिर को बनाता है। तो जो स्टेफनुस है, जो स्टीफन है, he emphasized God's sovereign grace. Eventually, God has shown His grace to the nation of Israel, in spite of their rejection, their rebellions, even in spite of their sin after sin. एक के बाद एक उनके पापों के बावजूद भी, उनके तिरस्कार के बावजूद भी परमेश्वर ने अपना अनुग्रह इस्राएल के ऊपर दिखाया। पांचवी और अंतिम बात जो हम देखते हैं यहाँ पर, जब वर्स 54 ऑनवर्ड, हम यहाँ पर पाते हैं कि their stubborn rebellions, rejection, but still God graciously dealing with them. इन सब के बावजूद भी परमेश्वर जो है नम्रता के साथ उनके साथ व्यवहार करता है। Israel rejected the deliverer whom God has sent. इस्राएल के लोगों ने उस जो परमेश्वर ने छुड़ाने वाले को भेजा, उसका तिरस्कार किया। तो पहले नंबर पे एक बार फिर से मैं उन एटलीस्ट इन पांचों लोगों को दोहराना चाहूंगा, इनके रिबेलियस को। ये जोसेफ के भाइयों ने, कि पहली बार
उसका तिरस्कार किया, इवन किस रीति से उन्होंने उसको बेच दिया, लेकिन बाद में वही जोसेफ उनके लिए एक उद्धारकर्ता, इवन उनको मौत से बचाने वाला बना। तो इवन वे लोग, आप देख सकते हैं कि किस रीति से कितने रिबेलियस थे, किस रीति से परमेश्वर का तिरस्कार करने वाले थे। इसराइल इवन they were slave at Egypt. They first rejected Moses as their deliverer, but later on God made him as a ruler and deliverer. इसराइल के लोगों ने इस रीति से मूसा का पहले तिरस्कार किया, लेकिन बाद में फिर से वही परमेश्वर उसको उनका अगुआ बनाया और छुटकारा देने वाला बनाया। सिमिलर रीति से पैरेलल विद दीज मैन, इवन यही यहूदी लोग, these people, ये लोग थे whom Stephen was speaking, they had rejected also. यहाँ तक कि ये यहूदी लोग, ये सदूकी और फरूसी लोग जिनसे स्टीफन बात कर रहा है, ये लोगों ने तिरस्कार कर दिया। इन लोगों ने उस मसीहा को तिरस्कार किया जो कि उद्धार करता था, लेकिन उसके बावजूद भी yet God has offering another chance for them to repent, just like Moses, just like Joseph. जैसे यूसुफ को जब उसके भाइयों ने एक बार तिरस्कार कर दिया, दोबारा परमेश्वर ने यूसुफ उनके जीवन में लाया ताकि वो पश्चाताप कर सके। जैसे इस्राएल के लोगों ने मूसा का तिरस्कार कर दिया, दोबारा परमेश्वर मूसा को फिर से 40 साल के बाद उनके बीच में लाता है ताकि वो पश्चाताप कर सके। सेम वे इवन एक बार यही यहूदी लोग पतरस और यूहन्ना का तिरस्कार करते हैं। जब पतरस उनको समझाता है, 2 बार ऑलरेडी उनका तिरस्कार कर चुका है, अभी तीसरी बार फिर से स्टीफन उनको बता रहा है, लेकिन स्टिल दे रिजेक्टेड। लेकिन फाइनली हम इसी खंड के बाद हम पाते हैं जबकि स्टीफन का मर्डर हो जाता है। स्टीफन पहला ऐसा जो है कि मार्टियर्ड होता है अर्ली चर्च हिस्ट्री में, लेकिन उसके इस बलिदान के द्वारा फाइनली एक ऐसे व्यक्ति को, एटलीस्ट वो सारे लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता है, लेकिन एटलीस्ट एक व्यक्ति उनमें से कन्विंस होता है जो कि पौलुस है, जो को आगे चल करके यीशु मसीह उसका चुनाव करता है। और किस रीति से हम पाते हैं कि नए नियम में पौलुस एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक आग के जैसा वो जो है, जिस रीति से वो इसराइलियों का, जिस रीति से वो मसीहियों का विरोध करता था, वैसे ही वो उसी जोश और उसी उत्साह से वो प्रचार करता है। Jews during Stephen's days, they were very loyal to the Lord, to the land, the Jerusalem, the temple, as they think that these are the only center for the worship of God. So throughout the Stephen message, he repeatedly showed them that the God has revealed his servant apart from the temple. He called Abraham when there was no temple. He called Abraham not from Jerusalem, but from Mesopotamia. He did not give inheritance to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को यरूशलेम से नहीं चुना, लेकिन उसने मेसोपोटामिया से चुना। इवन ऐसे उस समय में भी टेम्पल नहीं था। यहाँ तक कि परमेश्वर ने अब्राहम को जो वाचा बांधा तो वो अब्राहम के साथ में पूरा नहीं किया, वो जाकर के उसके वंशजों के साथ में पूरा किया, कि 400 साल की गुलामी के बाद पूरा किया। There is no use of being as a descendant of Abraham, जो कि यहूदी लोग सोच रहे थे। God revealed Moses in a foreign land of Midian. परमेश्वर मूसा को जब दर्शन देता है तो वो यरूशलेम में नहीं देता है, तो मंदिर के अंदर नहीं देता है। और दूसरे शब्दों में
even Stephen not despising the temple, but challenging the mindset of the people. They thought having temple, they have a special privilege before God. इसराइल के लोग ये सोचते थे कि उनके पास जो यरूशलेम का टेम्पल है, यरूशलेम का मंदिर है, इसलिए उनके पास अब बड़ा प्रिविलेज है. But before God, temple does not matter, but the matter their heart, which was corrupted. तो एप्लीकेशन के रूप में इस खंड से जो हम एप्लीकेशन के रूप में देख सकते हैं, पहली चीज हम देख सकते हैं कि we should rejoice in proclaiming God's abundant grace toward the hardened sinner. हम जो पापी मनुष्य हैं, हम आनंद के साथ उसमें उनके बीच में परमेश्वर के जो अद्भुत परमेश्वर का अनुग्रह है पापियों के ऊपर में, हम लगातार उसका प्रचार करें. और विशेष करके इस कोविड के दौरान में, जबकि हजारों की संख्या में लोग मर जा रहे हैं, हजारों, इवन ऐसे समय में जब लोग डरे हुए हैं, ऐसे समय में जब लोगों को और अधिक परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, we must proclaim God abundance grace. दूसरा चीज हम देख सकते हैं कि we should guard against presuming on God's grace by falling into a pattern of sin, जो कि यहूदी लोग कर रहे थे. उनको ये लगता था कि जो यरूशलेम है, जो यरूशलेम का मंदिर है, एक तरह से उनके लिए जस्ट पैटर्न बन गया था. तो we should even guard ourselves against it. परमेश्वर की आराधना करना हमारे लिए केवल एक पैटर्न ना हो, एक केवल नामधारी या एक रूटीन ना बने, बट फुल हार्टली. तीसरी चीज तीसरा जो हम लागूकरण देख सकते हैं कि we should guard against going through outward the nations when our heart are far from God. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस रीति से ये लोग परमेश्वर पे जोर तो दे रहे हैं, लेकिन जो उनका हृदय है वो परमेश्वर से कोसों दूर है. We should guard our heart. चौथी चीज हम देख सकते हैं कि we should follow Stephen's by being more concerned about witness the truth than about our own protection. चौथी चीज हम देख सकते हैं, स्टीफन के जीवन से सीख सकते हैं कि स्टीफन वो परमेश्वर की सच्चाई को और लोगों को कन्विंस करने पे ज्यादा जोर दे रहा है, बजाय इसके कि अपने स्वयं के बचाव के. वो अपने जान की परवाह से कहीं ज्यादा इस बात की परवाह कर रहा है कि जो परमेश्वर की सच्चाई है वो लोग उसको समझ सके. And today, may the Lord help us do it so. And especially during this pandemic, remembering the grace of God, how God has drawn it to us even when we don't deserve it. May the Lord help us. We should remember His sovereign, abundant grace wholeheartedly and witness Christ and live for His glory and for His service alone. May the Lord help us. Let's pray. परमेश्वर पिता, हम धन्यवादित हैं इस वचनों के लिए. परमेश्वर, इस रीति से एक बार फिर से आपने जो ढोंगीपन है मुझे आपने उसको दिखाया है. धन्यवादित हैं आपके अनुग्रह के लिए. इस रीति से परमेश्वर आपने इस्राएल के ऊपर, इस रीति से आपने अब्राहम के ऊपर,
इस रीति से आपने इवन मूसा के द्वारा प्रभु एक के बाद एक आपने इस्राएल लोगों पे अपनी करुणा दया की। हम धन्यवादित हैं इसके लिए। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है कि होने दीजिए कि आज के समय में जब सुसमाचार की बहुत ही जरूरत है, हम इस अनुग्रह को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि बहुत सारे लोग जो नाश हो रहे हैं, हम इस अनुग्रह के संदेश को लोगों को पहुंचा सकें। परमेश्वर पिता, आपकी आराधना करना हमारे लिए हम वो एक केवल पैटर्न बन करके ना रहे, बल्कि हम फुल हार्टली परमेश्वर आपके वचन के अनुसार हम आज्ञाकारी होकर के आपके पीछे चल सकें। आप हमें से हर एक की मदद करिए, और विशेष करके इस पैंडेमिक में प्रभु जी, कि तमाम सारे लोग नाश हो रहे हैं, परमेश्वर हम ऐसे में उनको इस बड़ी आशा का संदेश दे सकें। हमारी मदद करिए प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। ओवर टू ब्रदर सुधीर। Sudhir, are you there? I think Sudhir नहीं है। So ये समय होगा हम लोग कुछ गीतों को गाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे एज ए रिस्पॉन्स के रूप में। हम चाहेंगे कि वाराणसी बाइबल चर्च से इस समय सोनी सरोज लोगों के द्वारा एक गीत गाएंगे, और उसके बाद फिर सिस्टर दीप्ति के द्वारा हम लोग एक और गीत गाएंगे। वाइल ऐसे ही समय में जो लोग अपनी ऑफरिंग सेपरेट करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, आप कर सकते हैं। सोनी और सरोज और परिवार। सोनी सरोज, भैया सोनी भी नहीं है। ठीक है, गाइए। भैया तेरा प्यार है महान वाला ना? जी गाइए। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जा। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जा। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़े थे, मेरा दिल था खाली, तूने से चला उसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़े थे, मेरा दिल था खाली, तूने से चला उसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अब की जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी,
ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपने उसे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। सचमुच में उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। जब मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, उसने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। यही कारण है कि क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, अर्थात उसके एहसान हमारे जीवन पे बहुत है। कई बार हम सोचते हैं कि आज परमेश्वर आज हमारे जीवन में ना होता तो हम कहाँ होते। हो सकता है कि बहुत सारे ड्रिंक करने वाले लोगों में से हमारा भी नाम ऐसे लोगों के बीच में होता है कि हमें भी संसार के जैसे किसी कोने में पड़े होते हैं। लेकिन ये उसका अनुग्रह ही हमारे जीवन पे कि आज हम उस महान परमेश्वर को हे पिता कह के पुकार सकते हैं। तो परमेश्वर की स्तुति हो। आइए दूसरा गीत हम लोग सिस्टर दीप्ति के साथ में हम गाएंगे। Hello brother, am I audible? Yes, we can hear you. Okay, I'm going to present a song. The name of the song is I Surrender All. Okay, so here it goes. All to Jesus I surrender, all to him I freely give. I will ever love and trust him, in his presence daily live. I surrender all, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus, I surrender, humbly at his feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender I surrender all to thee, my blessed Savior, all to Jesus I surrender, Lord, I give myself. Fill me with thy, let thy blessing fall on me. I surrender all, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender. Thank you. Thank you, Sister Dipti. All to Jesus I surrender, all to thee him. So thank you so much. और ये गीत बताता है कि यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, रखूंगा उस पर ईमान, सब कुछ देता हूँ। बहुत ही प्यारा गीत है। धन्यवाद। कुछ सूचनाएं हैं। अगर कोई अन्य सूचना है कोल्हापुर चर्च से तो आप बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना करें, विशेष करके उन लोगों के लिए जो इस समय में विशेष करके जो कोविड पॉजिटिव हैं। अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें पास्टर कौशल को और मुत्ती को, उनके बेटे को, प्लस उनकी सासू माँ को, आंटी के लिए,
और इसी रीति से पास्टर मंगेश हैं, उनका बेटा है, दोनों बच्चे पॉजिटिव हैं। विनदीप हैं, उनके भाई पॉजिटिव हैं, उनकी शादी है, तो इनके लिए अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। और विशेष करके आने वाला जो बुधवार की बाइबल स्टडी है, वो बुधवार को बाइबल स्टडी ना हो करके गुरुवार को जो है उस दिन हम लोग एसेंशन सर्विस के लिए मिल रहे हैं। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण दिन है, तो उसके लिए हम लोग मिल रहे हैं शाम के समय में, इवनिंग में 6:30 बजे से वो प्रोग्राम है। तो जो बुधवार की बाइबल स्टडी है वो बुधवार को ना हो करके बृहस्पतिवार को हम लोग एक साथ ज्वाइंट स्पेशल सर्विस कर रहे हैं। तो ये सूचनाएं हैं, लगातार एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करिए। हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और अंतिम प्रार्थना के साथ में हम लोग उनकी प्रार्थना के साथ में सभा की समाप्ति करेंगे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम फिर से धन्यवाद देते हैं, जब आपने अलग अलग रीति से हम अपनी आराधना करने के लिए प्रभु जी सहायता की। निश्चय परमेश्वर, जिन गीतों को हमने गाया है आपको भाया है प्रभु जी, और साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु जी। और हमारी प्रार्थना है परमेश्वर की इस पूरे सप्ताह एक बार फिर से हम अपने आप को जान सकें, और प्रभु और भी अधिक हम आपके इस अनुग्रह के प्रति धन्यवादित बने, और भी अधिक प्रभु जी आपके इस अनुग्रह के सुसमाचार को हम लोग दूसरों तक पहुंचाएं परमेश्वर पिता। और हर प्रकार की रिबेलियस नेचर को प्रभु जी आप दूर करें परमेश्वर पिता, और भी अधिक नम्र करें परमेश्वर। होने दीजिए कि विशेष करके वो ऐसे समय में, इस पैंडेमिक के समय में हम अपनी सुरक्षा करते हुए अपने सारे भाई बहनों की भी केयर कर सकें, देखभाल कर सकें, लगातार उनके हाल चाल ले सकें। परमेश्वर आप ऐसा अनुग्रह और दया करिए। मुझे हम धन्यवादित हैं कि शुरू से लेकर के अंत तक आपने सारे चीजों में मदद किया है, और इस समय में जब प्रभु जी हम लोग आपस में संगति करते हैं, प्रभु जी आपकी विशेष दया भी पाई जाए। हम इस पूरे समय को आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना विनती को बड़ी धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे और इसी के साथ में हम लोग सभा की समाप्ति करेंगे। तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं आप उस भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें। इस प्रकार से हमने दूसरों के अपराधों को क्षमा किया है, हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा युगानुयुग आपकी हो, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ उसके द्वितीय आगमन तक होती रहे, आमीन। आपको जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। ये समय है आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं और एक दूसरे का हाल चाल ले सकते हैं।